लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। सबको मेरा नमस्कार। आजकल अरविंद केजरीवाल का भौकाल देश में तो क्या, दिल्ली में भी नहीं चल रहा है। घोटाले में पकड़े जाते हैं, शीश महल का मामला सामने आ जाता है, उनके नेता उनकी पार्टी छोड़ दे रहे हैं और न जाने क्या क्या। लेकिन लाइमलाइट में आने के लिए अरविंद केजरीवाल ये कैसा नया खेल खेल रहे हैं? खुद का भौकाल टाइट करने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद पर ही अटैक करवा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का शो। जी हां, अरविंद केजरीवाल खुद पर हमला करवाने के बाद बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वालों ने उन पर हमला करवाया है। मतलब अरविंद केजरीवाल को इस वक्त फोकस नहीं मिल रहा है तो बेचारे बीजेपी का सहारा लेकर मीडिया लाइमलाइट में आ रहे हैं। गलत बात है। बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पद यात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंका गया। इसके बाद से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर इस घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि इस हमले को बीजेपी की तरफ से करवाया गया है, यानी बीजेपी वालों ने यह हमला करवाया है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी आरोप लगाया और कहा कि इस हमले में अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्पिरिट फेंक कर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पानी था, स्पिरिट नहीं। बढ़ा चढ़ा के बोलने से कुछ भी नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि यह हमला साफ तौर पर बीजेपी ने करवाया है, क्योंकि इससे पहले भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। आज तक दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वालों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा की यह हरकत बताती है कि कानून व्यवस्था के सवाल उठाते बीजेपी बौखला जाती है। लेकिन भाजपा वाले याद रखें कि तुम्हारे हमलों से केजरीवाल डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी पर जितना आरोप ये लोग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली के पुलिस ने कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं लिया, तो दिल्ली में तो आपकी सरकार है। चलिए आपको बता दें कि इस हमले से पहले केजरीवाल ने दिल्ली की बिगड़ती कानूनी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। इतना सारा आरोप आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी पर लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह की हिम्मत की बात कह डाली। चलिए पहले आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर बोला क्या है। कल नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है? उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। ये सीधा सीधा मैसेज है। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने कि मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करना। कोई कंप्लेंट आएगी, कंप्लेनेंट की ऐसी तैसी कर देंगे, कंप्लेन करने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे। तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूं गृह मंत्रालय में तुम लोगों को बचाने के लिए। कौन बचाएगा फिर लोगों को? लोग किसके पास जाएंगे? लोग किसके पास कैसे शिकायत करेंगे फिर लोग? मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। बच्चा बच्चा दिल्ली का जानता है कि दिल्ली के अंदर कौन कौन गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो उन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। दिल्ली के अंदर जो मर्डर कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कीजिए। दिल्ली के अंदर जो बलात्कार कर रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए। मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली के बिजनेसमैन सुरक्षित हो जाएंगे? मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली के नागरिक, सीनियर सिटीजन सुरक्षित हो जाएंगे? अब दिल्ली की जनता अमित शाह जी आपसे ठोस कदम की उम्मीद करती है। वहीं इस मामले में बीजेपी के नेता बृजभूषण सिंह ने भी अरविंद केजरीवाल को झूठों का सरदार बताया है। अरविंद केजरीवाल ने बृजभूषण पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के समर्थन में भी उतरे थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन भैया अब तो दिल्ली के नटवर लाल खुद ही नप गए हैं। गोंडा में बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने अच्छे से अरविंद केजरीवाल की
क्लास लगा दी है। ब्रजभूषण ने कहा कि केजरीवाल देश के झूठों के सरदार हैं, जनता को बहला फुसलाकर दिल्ली की कुर्सी पर बैठ गया है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। हम कहते हैं कि दिल्ली को देखना है तो कनॉट प्लेस और एयरपोर्ट वाली रोड मत देखिए, एक बार सलीमपुर चले जाइए, मौका मिलेगा तो किसी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, दिल्ली में प्रदूषित यमुना जी के किनारे चले जाइए। केजरीवाल ने दिल्ली में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। मेरा मानना है कि केजरीवाल की तरफ से नाटक किया जा रहा है, मेरा मानना है कि केजरीवाल की तरफ से नाटक किया जा रहा है। इसमें वो खड़ाऊ फेंकवाएंगे, तरल पदार्थ फेंकने का नाटक, ये सब खुद ही करवा रहे हैं। वो जानबूझकर ऐसे काम करवाते हैं ताकि सारा आरोप बीजेपी पर लगा सकें और अटेंशन पा सकें। ब्रजभूषण ने आतिशी की भी क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि आतिशी तो कुछ भी नहीं कर सकती, वो महज एक डमी मुख्यमंत्री हैं। ब्रजभूषण ने कहा कि अपन ऊपर तरल पदार्थ, जूता, चप्पल वो सब खुद चलवा रहे हैं, वो सब उनका ड्रामा है और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल कोई और बड़ा नाटक कर सकता है। दोहरी नागरिकता के मामले पर भी जब ब्रजभूषण से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मसला कोर्ट में चल रहा है, न्यायपालिका वही करेगी जो देश का कानून है। हम जानते हैं कि दो देश की नागरिकता हम एक साथ नहीं रख सकते, इस विषय पर कानून अपना काम करेगा। इस पर भी आरोप बीजेपी और मोदी जी पर लगाया जाएगा क्योंकि उन्होंने नागरिकता खत्म कर दी। तब तक इस मसले पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जनवरी 2023 में विनेश, साक्षी और बजरंग पुनिया के साथ कई और पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण और धमकी देने का आरोप लगाते हुए विरोध और प्रदर्शन किया था। दिल्ली की अदालत ने 21 मई को ब्रजभूषण, शरण सिंह और विनोद तोमर, जो WFI के पूर्व सहायक सचिव हैं, उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे। उन्होंने सभी आरोपों को नकार दिया था, उससे इनकार कर दिया था और मुकदमा दावा किया था। इसके बाद कांग्रेस ने विनेश फोगाट को हरियाणा की जिंद के जुलाना विधानसभा सीट से टिकट भी दिया और वो वहां से जीती भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कहां है विनेश फोगाट? यह सवाल अब खड़ा हो रहा है। विनेश फोगाट के लापता होने के पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। और अगर बात करें बजरंग पुनिया की तो उनका तो भौकाल अब खत्म ही हो चुका है, क्योंकि भारत के स्टार रेसलर बजरंग पुनिया पर NADA यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने सख्त एक्शन लिया है। NADA ने ये बैन एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन करने की वजह से उन पर लगाया है। इसके वजह से पुनिया से अब 4 साल का बैन लग गया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि उनका बतौर खिलाड़ी करियर तो अब खत्म हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए कुछ और चीजें बता दूं कि बजरंग पुनिया साथी पहलवान विनेश फोगाट के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे, जहां उनको अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रभार दिया गया था। लेकिन अब चाहे बात हो विनेश फोगाट की या बजरंग पुनिया की, ये सब के सब गायब हो चुके हैं और अपना करियर खत्म करे बैठे हुए हैं। यानी आप देखिए कि हर तरफ बीजेपी का ही नाम छाया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं कि नाम छाया हुआ है? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बीजेपी ने यूपी उपचुनाव में अपना भौकाल तो जमा लिया और अब दिल्ली में भी मोदी की जय जयकार होने लगी है। इन्हीं सब से डर कर अब अरविंद केजरीवाल भी कुछ ना कुछ ड्रामा जरूर करेंगे, जैसे ये पानी या स्पिरिट वाला ड्रामा उन्होंने किया। चलिए आज के शो को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।